जो उनके घर में बड़े थे नौकरी दी थी, लेकिन फिर वो 5 साल जो बीजेपी की मीटर सरकार आई, सबसे पहला काम ये किया जो नौकरी लगे उनको भी हटा दिया। जो घोषणा की थी इनको देंगे वो तो दी नहीं, जिनको लगाई थी वो भी हटा दी गई। ऐसी सरकारों को क्या करेंगे जो इस देश में इस प्रदेश में किए हुए कामों को रोकने का काम करें। उस देश की सरकार उस प्रदेश में सरकार ऐसी लाना बेवकूफी होगी। और जहां अपन अपने दिमाग से बात लें, दिमाग से काम करें। आपने देखा होगा राहत कैंप चले, इस कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने जो आपकी हेल्प कर सकता था उसे उतनी करने की कोशिश की, और आदरणीय मुख्यमंत्री ने तो देने में कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि इन्होंने जो कहा वो किया। ये भी कहा आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते नहीं सकूंगा। आज भी वो ये कह रहे और दिया यूनिक के कहा और किया नहीं। कहना और जुमले बनाने का काम तो किसी और का है। हमारी सरकार का काम है कहना और करना। हम जुमलेबाजों की सरकार नहीं है, हम जुमलेबाजों में रहने वाले व्यक्ति नहीं है, हम आम जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। जो इंसान काम करके दिखाता नहीं है और जो आदमी काम करके दिखाता है, दोनों में अगर आपने फर्क नहीं किया तो फिर नुकसान हो सकता है। और वो नुकसान को एक दिन का नहीं होता, मिनिमम 5 साल का हो जाता है। आगे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन 5 साल का नुकसान तो कर लेते। हमको यही सोचना है कि अगले 5 साल हमने कैसे निकालने, खुशहाली में या बदहाली में, विकास में या विनाश में, मंदिर में या मस्जिद के नाम पे बांटने वालों में, ये हमको सोचना है सबको। क्योंकि अब जो लोग चले हुए हैं 17 तारीख को हर जगह चुनाव खत्म हो गए। राजस्थान का चुनाव भी इसलिए बाद में रखा गया कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी को घेर लिया जाए। मैं जानता हूं कि राजस्थान की जनता अशोक गहलोत को घेरने नहीं देगी, सबको वापस भगाने का काम भी करेगी, ऐसा मैं जानता हूं। लेकिन अपन को करना क्या है? आप ये मत देखो कि अलवर शहर से अजय अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये देखना है कि मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, मैं खुद अजय अग्रवाल हूं, तब हम कांग्रेस को जिता पाएंगे, अजय अग्रवाल जी को जिता पाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर में आएंगे, आपसे सारी बात करेंगे। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूं, शुरू से काम को शुरू करता हूं कि मां के पेट में जब बच्चे का जन्म होने वाला है ना, तब से अशोक गहलोत जी ने जो कुछ देना शुरू किया, मैं वहां से शुरू करता हूं। मां को जच्चा को पहुंचाने का काम हॉस्पिटल फ्री, सबसे बड़ा काम यहीं से बच्चे का जन्म शुरू होता है। हॉस्पिटल में दवाई फ्री, इंजेक्शन फ्री, हॉस्पिटल में और जो इलाज सब फ्री, जांच फ्री। इससे पहले कभी हुआ नहीं हुआ होगा। उसके बाद चलिए अपने बच्चा जब स्कूल गया, उस समय शिक्षा फ्री, अंग्रेजी शिक्षा फ्री, बच्चों को वहां पे दूध एक बारी वीडियो बनाए आज आप, खाना फ्री। ये देने का काम है, क्योंकि गरीब आदमी सोचता है गरीब के लिए क्या जरूरी है। जो सुबह सुबह जो माँ बाप बेचारे मजदूरी में जा रहे हैं, उनको पता है दोपहर का बच्चे का खाना हम बना के नहीं जा पाते, दोपहर को बच्चा भूखा नहीं रह जाए। लंच में उसके लिए अशोक गहलोत जी ने दूध दिया सबको, और दूध ऐसा नहीं दिया, दूध की क्वालिटी खुद चेक करते हैं। और साथ में ये भी सोचा जो बच्चा स्कूल चला गया उसको मैंने दूध दे दिया। जो गरीब आदमी मजदूरी का उसको क्या दी उन्हें इंदिरा रसोई योजना, जो खाना वो भी बाजार में खा सके। साथ में ये भी देखा कि जो महिलाएं हैं ये दिन भर खाली रहती हैं, लोगों को घर पोछा करती हैं। 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी इंदिरा गांधी योजना के अंदर, ये रोजगार गारंटी भी देती उन्होंने। और थोड़ा सा आगे चले, बच्चा जवान होता है तो उसको शिक्षा जब करना है तो शिक्षा के लिए क्या चाहिए? रात को लाइट भी चाहिए, दिन में पंखा भी चलाएगा, एसी भी चलाना है, तो उसके लिए क्या किया? लाइट की 100 यूनिट फ्री। किसान जो वहां पे काम कर रहा है खेतों में 2000 यूनिट फ्री। किसी ने दिया आज तक? किसी भी सरकार ने दिया तो याद करो, मैंने तो नहीं सुना आज तक, ना देखा। आखिर मुझे भी इतने साल हो गए राजनीति में काम करते हुए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। केवल लोग आप भाषण देने वाले आते हैं, जुमला बनाते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। लेकिन अपन जुमले वालों के बीच में ना फंस जाएं। अब और आगे चले थोड़ा सा। जवानी में जब आदमी बच्चा पढ़ लेता है उसको क्या चाहिए? नौकरी। पिछले 5 साल में 3 लाख से ज्यादा नौकरियां दी, 1 लाख पेंडिंग पड़ी है, वो भी मिलेगी। लेकिन क्या है कि चुनाव तो चुनाव है, चुनाव समय पे आएगा।
आपकी कोई चीज रह गई है वो भी मिलेगी। घोषणा नहीं की, ऑर्डर निकाल दिए हुए हैं, अब केवल ऐसे हम बाकी थे चुनाव में आचार संहिता के क्या करते, लेकिन मिलेगी वो भी। हम ऐसा विश्वास करते हैं अशोक गहलोत जी पे, आप भी करते हो क्योंकि आप लोग काम कर रहे हो। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यहाँ पूरे राजस्थान में काम दे रहे, उससे वो थोड़ा आगे चले। जब बच्चे को शिक्षा मिल गई, बच्चा रोजगार के लिए गया, एक दूसरे लिए एग्जाम भी देने जाना पड़ता है। एग्जाम देने गया, बस का किराया फ्री मिला ना। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको पता होगा ना एग्जाम देने गए मिला कि नहीं मिला, हाँ या ना में जाओ तो दे दो, मिला। और यही बातें हैं जो अपनों को सोचनी है कि हमें हर चीज मिल रही है तो हम दूसरी तरफ क्यों जाके, जब हमारे घर में सब कुछ है हम पराए घर की तरफ क्यों देखे। हमारे घर में जब हमसे आदरणीय अशोक गहलोत जी सब कुछ देना चाह रहे हैं, हम दूसरे की तरफ क्यों ध्यान दें। इसके बाद और आगे चलें। हर आदमी जवान, बचपन हुआ, पढ़ा, किशोर हुआ, जवान हुआ, रोजगार मिला, बुढ़ापा भी तो आता है, बुढ़ापे में पेंशन फ्री, चाहे वो विधवा हो, तलाकशुदा हो, बुजुर्ग हो, सबको 1000 रुपए। पहले शुरू में सरकार आई कांग्रेस की 500, दूसरी बार सरकार आई 750, अब कर दी 1000 रुपए और साथ में ये गारंटी दे दी गई। कानून पास कर दिया गया, हर साल 15% बढ़ा के दी जाएगी। ये है कांग्रेस की सरकार, ये है काम करने वालों की सरकार, जुमलेबाजों की सरकार नहीं है। इसके बाद और आगे थोड़ा सा चलेंगे। कई बच्चे ऐसे जिनके माँ बाप किसी भी कारणवश इस दुनिया से चले जाए, वो बच्चों का क्या हुआ जो अनाथ हो गए, उनका भविष्य कैसे सुधरे, उसके लिए पालनहार योजना। इस पालनहार योजना में उनको जो व्यक्ति उनको पालता है, वो शिक्षा दीक्षा का काम देख रहा है, उनके घर में उस पालनहार आदमी के नाम से पैसे जा रहे हैं, उनके खाते में जा रहे हैं, ये काम किए जाते हैं। हर आदमी जो तकलीफ है, ये कांग्रेस करती है, और कांग्रेस का काम दिखावे का नहीं है, सामने दिखता है और बड़े बड़े पोस्टों में लगा के कहते हैं हमने ये किया है। किसी और सरकार में हिम्मत हो वो आके पोस्ट लगा के हमने ये काम किया है। पिछले 5 साल में आदरणीय मोदी जी एक बात बता दें कि राजस्थान को क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो मोदी ने किया, हमारा अलवर जिला पूरा पानी से ग्रस्त है। की योजना को लेना है, वो साथ लगा के बैठा हुआ है, बात नहीं करना चाहता। और जबकि इन्हीं की सरकार है, आपसी की इन्हीं की सरकार का वो मंत्री था, आज वो क्षेत्र में मंत्री है। इन्हीं की सरकार का वो सचिव था, आज क्षेत्र में वो जल संसाधन मंत्रालय बैठा हुआ है, जिसने प्रोजेक्ट बनाया। फिर क्या बात हुई, सरकार बदल गई, मतलब ये थोड़ी है कि जनता बदल गई। जनता तो वही है जिनके लिए घोषणा की थी, जनता तो वही है जिनके लिए हमें काम करना है, फिर हम क्यों भूल जाते हैं काम को करने के लिए। इस जनता के साथ जो आदमी अन्याय करेगा वो गर्क में जाएगा, उसके साथ कोई नहीं रहता। और कभी आदमी ये सोचे ना मैं सिंहासन पे बैठा उतरूंगा नहीं, रावण भी बैठा था। जिंदाबाद मैं निवेदन को हमारे बीच में रिंकू पार्षद अग्रवाल जी के समर्थन में हूँ और मैं फिर वही बात पे आता हूँ। जो ऐसी सरकारें इस दुनिया में आती हैं या ऐसी जो सत्ता में बैठने आती है जिनको काम नहीं करना आता, केवल बातें करना आती है, वो काम कर भी नहीं सकते, बातें करेंगे और बातों के बहकावे में देखिए हमारे देश में कमजोरी है। उस जनता में कमजोरी क्यों, हमने दिल से लोगों को अपना माना है, दिमाग से हम नहीं सोचते। जो दिल से हमारी कोई बात कह जाता है उसके साथ लग जाते हैं, और दिल से हमने ना 2 बार है ना केंद्र सरकार में दिमाग से काम लेंगे और कांग्रेस को वोट डालने का काम करेंगे। ऐसा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार में काम करना बात है। अभी थोड़े दिन पहले बनाया कि बहुत बड़ी लेन है, नगर निगम में आता है, बहुत बड़ा विकास होता है। सिटी अस्पताल दिया है, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अगले 5 साल की गारंटी 7 गारंटी है। पहली गारंटी 10,00,000 रुपए हर घर की महिला को
आदरणीय अशोक क्यों महिला के घर में मेरे को वो तो समान रहा है कुछ तो हो कौन सोचेगा उसके लिए। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने सोचा कि इनको 10,000 रुपए दे दिए जाएं, इस काम को वो कर पाएंगे। इसके बाद दूसरी बात रखी उन्होंने, मैंने भी कहा नगर निगम अलवर को मिली, लेकिन एक गलती यहाँ हो रही है, नगर निगम में जो बैठे हुए हैं ना वो सफाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। अशोक गहलोत जी ने इस बात के लिए सोचा सफाई गंदगी कैसे फैली है, आवारा पशुओं का सड़क पे आ जाना उनके गोबर की वजह से। तो अशोक गहलोत जी ने सोचा इसके लिए एक रास्ता निकाले, किसान को गाय भैंस पालने वालों को फायदा भी हो जाए और गंदगी खत्म हो जाए। उसके क्या 2 रुपए किलो आपको गोबर सरकार लेके जाएगी, हर घर से आके लेगी। आप लोगों को परेशान होने, अब कोई भी व्यक्ति गाय को घर से बाहर से नहीं निकालेगा कि मेरा गोबर बिकता है, मैं गोबर तो कम से कम खराब नहीं करूं। ये सरकार की सोच है। साथ में तीसरी गारंटी दी कि जो अब तक हमने केवल केंद्र सरकार की योजना जो उज्ज्वल योजना थी 500 रुपए का सिलेंडर देने का बात की थी ना, पिछले 5 साल में राहत कैंपों में दिए और जिनके घरों में पहुंची, अब हर वो महिला जो इस श्रेणी में आएगी 1,04,000 महिला, जो 1,04,000 महिला जो हमारे जन आधार कार्ड में वो कर ली गई है, छट्टी कर ली गई है, उन सबको भी 500 रुपए का सिलेंडर मिलने जा रहा है। ये आदरणीय अशोक गहलोत जी की सोच है, राजस्थान कांग्रेस की सोच है। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी स्कूल, आप सभी जान रहे हो, जो मेरे को ताज्जुब होता है पहले कभी अंग्रेजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में बच्चा जाता था ना, जनता भी बीजेपी बेचारे मैडम और टीचर बोलते रहते थे कि कम से कम संख्या तो पूरी हो जाए। अब स्थिति आ गई और जनता त्रस हो गई, लोग आप कहते हैं भैया हमारी ना एक अप्रोच जो कर दूंगा सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाए। पार्टी बीजेपी पार्टी को ना देख हम लोग क्या हुआ, सोच अच्छी थी इसलिए बच्चों का भविष्य अच्छा बनने जा रहा है। माँ बाप भी जाने सरकार बनाने जा रही है, जब इंग्लिश सुनना पड़ेगा जो कि आज सारा कंप्यूटर अंग्रेजी ऐसी भाषा है जिसमें आ गया है, इसलिए बच्चों को जरूरी समझा। हमारे बीच में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व जेडीयू की अध्यक्ष एनएसयूआई के अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी की मेंबर बड़ी बहन अलका लांबा जी पधारी हैं। जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत करें। अलवर की धरा पर अलका लांबा जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता श्वेता सैनी जी और कांग्रेस सैनी जी से निवेदन करूंगा कि अलका जी का आप कांग्रेस का हेलो पहना करके स्वागत करेंगे। अलवर की धरा पर अलका जी का बहुत बहुत स्वागत किया जा रहा है, तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत करें। हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे बीच में पधारी है और मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ जो पीछे खड़े हैं, जो पीछे लोग में खड़े हैं, वो आकर के अपनी सीट ग्रहण करें और अब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में हमारे राजस्थान के ये सबसे मुख्यमंत्री पधारने वाले हैं। भवन साहब को लेने के लिए हेलीपैड पे गए हुए हैं। मैं भाई अलका जी से निवेदन करूंगा कि आप सभा को संबोधित करें। कांग्रेस पार्टी अलका जी। राजस्थान अलवर की इस पवित्र धरती पर आप सभी को मेरा नमस्कार करती हूँ। मध्य प्रदेश